गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको याद होगा ईयर के स्टार्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन तय कर दिया था गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर। आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर अगर बिल पास करता है तो गवर्नर का सिग्नेचर ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे कई कंप्लेन आ रही थी अपोजिशन पार्टी वाले स्टेट से, जैसे तमिलनाडु हो गया, कि वो बिल पास तो कर देते हैं लेकिन गवर्नर उस बिल को रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो बिल कानून नहीं बन पाता। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार गवर्नर के ऊपर टाइमलाइन सेट कर दी, और सिर्फ गवर्नर के ऊपर नहीं, प्रेसिडेंट के ऊपर भी। और इसीलिए प्रेसिडेंट ने वापस क्वेश्चन भेजा था सुप्रीम कोर्ट को, और उसका आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आया था, जिसमें एक बहुत बड़ा यू टर्न उन्होंने लिया। आप जैसे न्यूज़ देख सकते हैं, जुडिशल कैन नॉट टाई प्रेसिडेंट गवर्नर टू टाइमलाइन सेज सुप्रीम कोर्ट। तो इसके बारे में देखेंगे। और फिर हो गया ये सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो हुआ क्या था, अ 5 जज बेंच डिलीवर्ड एन एडवाइजरी ओपिनियन दैट judiciary cannot impose uniform timelines on governor and president to decide on state bills, and warned against deemed cons यहाँ देखिए deemed consent that usurps their function. The court also noted president governor should not engage in prolonged invasive inaction. तो यानी इन्होंने बोला है कि ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड तो नहीं कर सकते, कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन प्रेसिडेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग इन्वेजिव इनएक्शन नहीं लेना है, कि एक्शन टाइमली लेना है, ऐसा बोला उन्होंने। तो इसी से देखेंगे आर्टिकल 143, 200 इससे कैसे रिलेटेड है। तो आगे क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल ऑन गवर्नर्स रोल। मीन्स अगर कोई ये बिल अगर पास होता है किसी भी स्टेट में, तो गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं। एसेंट टू द बिल, व्हेन बिल इज़ प्रेजेंटेड द गवर्नर में गिव एसेंट दे सकते हैं उसमें, या फिर विद होल्ड कर सकते हैं, या बिल को रिटर्न कर सकते हैं, या बिल को रिजर्व भी कर सकते हैं। रिटर्न कर सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं, गिव एसेंट दे सकते हैं। दिस पावर क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेक पॉइंट इंटेंडेड टू सेफ गार्ड फेडरल प्रिंसिपल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस। ठीक है। तो और दूसरा क्या कर सकते हैं, तो ग्राउंड फॉर रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन रिजर्व कर सकते हैं उस बिल को। तो उसके लिए क्या ग्राउंड होगा, तो रिजर्वेशन ओनली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे ही किसी बिल को आप ये कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, ना कि नॉट फॉर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट के अगर स्टेट के साथ है तो उसको आप, उस बिल को आप वो नहीं कर सकते, कि रिजर्व नहीं कर सकते हैं। फिर अभी जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट रिसेंट एडवाइजरी ओपिनियन ऑन डीम्ड कंसेंट। तो इन द 2025 presidential reference, the Supreme Court clarified that the judiciary cannot prescribe strict timelines. जो जुडिशरी है वो स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस नहीं कर सकती गवर्नर और प्रेसिडेंट्स को के ऊपर, कि वो बिल पे तुरंत ही एक्ट ही करें। यहाँ पे डीम्ड एक्सेंट कंसेंट कैन नॉट बी जुडिशली invented because it would amount to taking over constitutional functions of these offices. But the court also warned that prolonged or evasive inaction by governor is unconstitutional and violates the spirit of responsible government. This creates a balance between judicial overreach and discouraging exclusive obstructions. तो इम्पैक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन में इसका क्या आएगा, री इन्फोर्स फेडरल बैलेंस, तो फेडरल बैलेंस री इन्फोर्स हो जाएगा। ठीक है, बाई री एंटरिंग द लिमिटेड डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कंडेमिंग इन एक्शन द कोर्ट इनडायरेक्टली स्ट्रेंथेंस द फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, प्रिवेंट स्टेट्स फ्रॉम क्लेमिंग ऑटोमेटिक लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, कर्टेल मिसयूज ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी, और इसका कुछ पोटेंशियल पॉलिटिकल टेंशन भी हो सकता है। तो इसमें क्या आखिर में कंक्लूजन आता है, द गवर्नर लेजिस्लेटिव रोल इज़ फाउंडेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियनशिप नॉट पॉलिटिकल इंटरवेंशन। तो गवर्नर का जो रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करना, ना कि पॉलिटिकली इंटरवीन करना है किसी से। द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन रिजेक्ट्स डीम्ड कंसेंट बट साइमल्टेनियसली रिस्ट्रेन द मिसयूज ऑफ इनएक्शन। इट री